अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। हेलो एवरीवन, नरेशन के कुछ भाग बच गए थे, उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। इसमें बोला गया है यदि इन्वर्टेड कॉमाज के भीतर कोई ऐसा कथन हो जिसे चिरंतन सत्य या सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ का बोध हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहने पर भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पहले हम इसको समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, इसके बाद आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। सवाल दिया हुआ है ही सेड वर्क इज वर्शिप। इसको हम कैसे बनाएंगे? इस सबसे पहले हम क्या करेंगे, ही लिखेंगे, इसको सेड लिखेंगे, उसके बाद हम दैट लगाएंगे। उसके बाद क्या करना है, जो दिया हुआ वाक्य रहेगा उसी को उतार देते हैं, वर्क इज वर्शिप हो जाएगा। मतलब कहा जा रहा है कि ऊपर का जो कथन है उसके माध्यम से हम लोग जानेंगे कि जो वाक्य दिया रहेगा उसको सिर्फ हम दैट लगाकर बनाएंगे। यानी कि आप देख रहे हैं वर्क इज वर्शिप, इसका मतलब होता है कर्म ही पूजा है, जो सिद्धांत है, एक तरह से यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसीलिए इसमें हम लोग कहीं भी कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो सेड जो दिया गया है ये रिपोर्टिंग वर्ब है। तो यहाँ पे बोला गया था रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहने पर भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब यदि ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेगा और इसके इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला को बोला जाता है रिपोर्टेड स्पीच, तो इसके टेंस में हम लोग कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। यहाँ इज था तो मैंने इज लिखा है, वर्क था तो वर्क लिख दिए, यहाँ वर्शिप था तो वर्शिप लिखे। इसी तरह से सेकंड बनाएंगे। लिखा गया है द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। मतलब शिक्षक बोले सूर्य पूरब दिशा में उगता है। मतलब यहाँ पे बनाएंगे द टीचर सेड लिखेंगे, इसको नहीं बदलेंगे। इसलिए नहीं बदलेंगे क्या है कि यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए हम इसको नहीं बदले हैं। अगर रहता तो हम चेंज कर देते। फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, उसके बाद दैट लगाएंगे, जो दिया गया है उसी को उतार देना है। द सन राइजेज इन द ईस्ट हो जाएगा। मतलब सूर्य पूरब दिशा में उगता है, यह सैद्धांतिक सत्य बात है, इसीलिए हमने कोई परिवर्तन नहीं किया है। इसी तरह से अगला बनाएंगे, माई हो जाएगा, यहाँ पे फादर हो जाएगा। इसको बदलेंगे। बदलने का वजह यह है कि आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं टू प्लस ऑब्जेक्ट दिया है, इसीलिए यहाँ पे हम सेड को टोल्ड में बदले हैं। उसके बाद मी उतारते हैं, जो पहले का रूल था वो सही बनाना है। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो दैट लगाएंगे, और जो दिया गया है उसी को उतार देना है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मतलब ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति है, जो सैद्धांतिक सत्य है। हम लोग इसमें कटाक्ष नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमने जो सेंटेंस दिया गया था जो टेंस में, उसी में हमने उतार दिया है। इसी तरह से अगला बनाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच। सी हो जाएगा, यहाँ पे सैड हो जाएगा, उसके बाद दैट लगाएंगे, उसके बाद टू एंड टू इज 4, यानी कि 2 और 2 4 होते हैं।